नमस्ते दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसे अक्खा तीज या अक्ति भी कहा जाता है और इसे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय नहीं होता। इस दिन आप जो भी चीज खरीद कर लाते हैं उसमें वृद्धि होती है। दान पुण्य करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म भी वैशाख मास की तृतीया को ही हुआ था। इसे परशुराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। कुबेर को आज के दिन ही खजाना मिला था। कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन अक्षय तृतीया पर ही हुआ था और कृष्ण जी ने सुदामा जी को माला माल धनवान बना दिया था। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया के दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद आदि दान करने का महत्व है। इस दिन जितना भी दान करते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इस दिन खासकर लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। बहुत से घरों में पितृ पूजा भी होती है। ज्यादातर शुभ कार्यों का आरंभ इसी दिन होता है। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महत्व को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। पत्नी के बार बार मना करने, कुटुंब जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसका पुनर्जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला और वह राजा बन गया। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए।